वो कभी रुकती नहीं, वो कभी झुकती नहीं है, वो हमेशा हंसती रहती है, वो हमेशा प्यार करती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिला की, मैं बात कर रही हूँ वुमेन्स की। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माई ब्यूटिफुल लेडीज, टू ऑल माई ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। आप सभी को महिला दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम बोलते हैं कि मदर्स डे या वैलेंटाइन डे के बारे में हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ दिन नहीं होता है। ये सभी हर दिन जो जीने वाला दिन होता है, वैलेंटाइन डे का कोई रूप नहीं होता है। हम हर दिन प्यार करते हैं। जैसे ही मदर्स डे होता है, उसका कोई मदर्स डे को स्पेशल क्या माने, मदर हम हर दिन हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। वैसे ही मेरा मानना है कि वुमेन्स डे होता है, वह भी हमेशा ही सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें वुमेन का रेस्पेक्ट हमेशा ही करना चाहिए, और साथ ही अगर वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना है तो सम्मान दीजिए, मान दीजिए, उसे प्रेम दीजिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए उन सब चीज़ों के लिए जो वो आज तक आपकी लाइफ में करती आ रही है। हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपकी बहन हो, आपकी दोस्त, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो जब महिला का हाथ इतना बड़ा होता है कि वो एक इंसान को, एक पुरुष को सफल बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो इतनी स्ट्रेंथ रखती है, वो इतनी हिम्मत रखती है कि वो खुद के सपने भी पूरे करती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि हमारे समाज में वो सब नहीं हो पाता है। आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं वो सक्षम कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। इसका कारण यही रहता है कि उनको अवैतनिक जो उनके काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा यही मानना है पर्सनली कि उनका जो अवैतनिक काम है, उनके जो घर के काम है, उनके वो काम जिनकी वजह से जो है सफलताएं मिल रही हैं, उनके लिए उनको जो है ग्रेटिट्यूड हमेशा दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। शायद यह सबसे बड़ा इनाम होगा आपके घर की महिलाओं के लिए, आपके घर की मदर के लिए स्पेशली। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई महिला, अगर आपकी कोई घर की महिला है जो काम करना चाह रही है या अपनी अपनी जो पढ़ाई है वो उसको जीना चाह रही है, उस पर मेहनत करना चाह रही है, वो कहीं उसकी दबी इच्छा है, तो उस इच्छा को समझिए। मेरा मानना है कि जैसे कि एक सफल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, वैसे ही एक महिला अगर सफल महिला होती है, अगर सफल महिला की हम बात करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक समझदार जो इंसान होता है, एक समझदार पुरुष का हाथ होता है। तो एक समझदार पुरुष मैं यहाँ पे स्पेशली बोलना चाहूँगी कि बनिए और देखिए आपके घर की महिलाएं जो हैं वो क्या सोच रही है, क्या उनकी दबी इच्छा है, और उनको फिर उनमें हेल्प कीजिए, उनमें सपोर्ट कीजिए। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमें कई बार कई सारे ताने या तो इस तरह से तंज को सहना हो सकता है कि अरे देखिए कितनी पतली हो गई है, कितनी मोटी हो गई है, ये चीज़ तो सूट नहीं कर रही है, या ये क्या पहनावा पहन के रखा है, ये तो तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझ पे। इस तरह की बातें जो होती है वो अक्सर हम महिलाओं को सुनने को मिल ही जाती है। तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ से निकाली है, खुद की लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया है कि मैं अभी लोगों की जो जजमेंट्स होते हैं, जो उनको मैं बिल्कुल भी यह अधिकार नहीं देती हूँ लोगों को कि वो मुझ पे जजमेंट करें। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकती, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे बारे में मत बोलिए, लेकिन मैं खुद पर इतना कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, मैं किसी की बात को इतना तवज्जो नहीं देती, क्योंकि मैं खुद यह मानती हूँ कि कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। हर एक इंसान में अपनी एक खूबी होती है, बस ज़रूरत है तो हमें अपने अंदर की एक खूबी को देखना, उसको पहचानना और अपने जो कर्म हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना, यह बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए पर्सनली यह बहुत कारगर रहा है। इसलिए मैं आज सभी महिलाएं जो इस वक्त इसको देख रही हैं मेरे वीडियो को, उनको यही बोलूँगी कि अगर कोई भी आपको आके जजमेंट करता है कि यह सब चीज़ें हो रही है, तो आप उनको यही बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो है वही मुझे जज करेगा, बाकी आप सभी अपना अमूल्य समय बिल्कुल भी खराब ना करें। साथ ही किसी को भी अधिकार ना दें कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, आप क्या पहन रहे हो। खुद से प्यार कीजिए, खुद की क्षमताओं पे विश्वास कीजिए और मिरर में खुद को देखिए और कहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार को संभाल सकती हूँ, मैं अपने परिवार का एक पहिया हूँ और मैं अपने बच्चों की एक जो दोस्त हूँ, मैं अपने परिवार का संरक्षक हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं शक्ति का एक ही स्वरूप हूँ। प्रेम का अर्थ श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण का अर्थ राधा रानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो विश्वास सीता का भी भारी है। जी हाँ, मेरा कहना यही है कि जिस
भारत देश के इतिहास की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उस इतिहास में हमेशा हमें एक नारी शक्ति का जो साहस है वह पढ़ाया गया है। झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी है, अकेली लड़ाई करी है और साथ ही अपने बच्चे को साथ में रख के उसने जो अपना ज़िम्मेदारी निर्वहन करी है वह भी करी है। मैं अगर बात करूँ राधा रानी, सीता मैया, द्रौपदी जी, सभी एक जो है नारी शक्ति का ही एक स्वरूप रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेरे मन में एक छोटी-सी बात ये हमेशा आती है कि क्या ये सब इच्छाएँ जो होती हैं महिलाओं की, ये क्या होती है? महिलाओं की इच्छाओं को इतना बड़ा क्यों बना दिया जाता है? क्यों एक महिला दिवस के नाम पे हम महिलाओं को वो चीज़ नहीं दे पाते जो शायद उनको देनी चाहिए? मेरा ये पर्सनल मानना है कि अच्छा, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि क्यों महिलाएँ जो होती हैं वो अपने शादीशुदा महिलाएँ जो होती हैं वो अपने मायके जाने के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है कि भले उसके लिए 2 दिन का ही उसको वक़्त मिले या तो कुछ दिन का उसको टाइम मिले मायके जाने के लिए, तो बड़ी ही एक्साइटेड रहती है। क्यों? अगर आपने अगर उसको गहन में जाके देखा है डीपली, तो इसका एक ही कारण है कि जो वहाँ का जो उसका एक कमरा होता है जहाँ पे वो हमेशा एक निश्फ़िक्र होके वो जो नींद लेती है वो उसे मिलती है। माँ का जो प्यार होता है जहाँ पे उसके साथ लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, वो उसे मिलता है। और बचपन की जो गलियाँ होती हैं, जो उसका जो बचपन गया है, उसके जो बचपन के दोस्त होते हैं, आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो प्रेम होता है, जो उस निस्वार्थ प्रेम होता है, वो वहाँ उसे मिलता है। तो कहीं न कहीं एक जो ज़िम्मेदारी होती है, वो है एक जो महिला के ऊपर आ जाती है, एक बहुत से किरदार वो निभाती है। एक माँ के रूप में बहन, दोस्त, भाभी, चाची, कई सारे शादी होने के बाद उसके रूप जो किरदार वो निभाती है और उन्हीं किरदारों को निभाते हुए कहीं न कहीं अपने अंदर का जो खुद का जो एक रूप है वो शायद भूल जाती है और वही रूप उसको अपने मायके में दिखता है। तो शायद यही एक कारण है, मेरा तो यही एक कारण है कि हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं अपने मायके जाने के लिए। और अंत में अपनी जो ये स्पीच है, मैं इसको स्पीच नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जो शेयरिंग करी है वह एक बहुत ही रियलिटी बेस पे शेयरिंग करी है और मैं यही चाहती हूँ कि वास्तव में जो महिला दिवस है वह यही है कि आप अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको एक दिन के लिए ही सही उनको जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए, एक दिन के लिए ही सही डिनर आप बना दीजिए। और आज मैं यही भी बोलना चाहूँगी समस्त देशवासियों के सामने, यह भी रखना चाहूँगी मेरी बात कि मेरे लिए पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जिस दिन देश की हर एक लड़की स्कूल जाएगी, हर एक राजनीति में एक महिला ज़रूर रहेगी, खेल में, शिक्षा में या तो हर एक विभाग में जहाँ पे लड़कियों का जो लड़कियों की मेजॉरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। मेरे लिए महिला दिवस वाकई में वही रहेगा। महिलाओं का सम्मान ज़रूरी है, मान ज़रूरी है, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज साल 2023 में इस देश की राष्ट्रपति जी, इस देश की महामहिम, जो इस देश की प्रथम नागरिक एक महिला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हम सबको गर्व है आप पर कि आप एक महिला होकर इतना अच्छा काम कर रही है और हम सब की एक प्रेरणा स्वरूप हैं आप। और हमेशा मैं महिलाओं से यही आशा रखूँगी कि अपने आप को अबला ना समझे बल्कि शक्ति का ही एक स्वरूप समझिए और आप शक्ति है, आप सब कुछ कर सकती है। Once again, happy Women's Day to all my beautiful ladies.